ये जो आप मंदिर देख रहे हो, इस मंदिर का निर्माण 450 साल पहले हुआ था। लेकिन इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, उनका इतिहास काफी हजारों वर्ष पुराना है। माना जाता है सृष्टि के निर्माण के समय यहाँ पर अश्विनी कुमारों ने तपस्या की थी और भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ स्वयं यहाँ इस मंदिर में आए थे, इस स्थान पर आए थे तपस्या करने हेतु। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर का आखिर में क्या है इतिहास और अंदर चलते हैं, आपको मंदिर के शिवलिंग दर्शन करवाते हैं। हर हर महादेव। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा मैया की पवित्र पैदल परिक्रमा में। आज है हमारी परिक्रमा का 72वां दिन और इस वक्त अभी हम गुजरात के बांदरिया ग्राम में हैं। मित्रों, ये रोड से करीबन 3 किलोमीटर अंदर यहाँ पर जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो, यही है श्री वैद्यनाथ महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण करीबन 450 वर्ष पूर्व हुआ था। मित्रों, यहाँ पर माना जाता है कि अश्विनी कुमारों ने तपस्या की थी और यहाँ पर जब भगवान श्री राम लंका विजय करके आए थे तो वो कैलाश पर्वत की तरफ बढ़े। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि आखिर हम कहाँ जाए, क्योंकि उनके ऊपर ब्राह्मण हत्या का जो है वो दोष लगा हुआ था। तो भगवान शिव ने उनको बताया कि आप नर्मदा मैया के तट पर जाइए और वहीं पर जाके आप अपने पाप निवारण के लिए, पाप से मुक्ति के लिए जो है वहाँ पर तपस्या कीजिए। तो उनके साथ पूरी की पूरी वानर सेना आई थी और भगवान श्री राम ने जहाँ पर तपस्या की वो था रामेश्वरम धाम, और जब जहाँ पर वानर सेना ने तपस्या की वो था ये बांदरिया धाम। दोस्तों, ये पीछे मंदिर देख रहे हो, तो चलिए इस मंदिर के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं और इस मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में बात। नर्मदे है। दोस्तों, मंदिर का इतिहास बताने से पूर्व हम आपको पहले लेकर चलते हैं जहाँ पर अभी हमारी बाल भोग की व्यवस्था है और जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। नर्मदे हर मैया। यहाँ पर जो है देख सकते हो हमारे साथ जितने परिक्रमावासी थे सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये आश्रम परिसर है। इसके ठीक पीछे वहाँ पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है और यहाँ पर ये मैया पूरे परिवार के साथ रहती है, अंदर गई हुई है। भोजन आदि की व्यवस्था पूरा का पूरा परिवार जो यहीं पर पिछले कई वर्षों से जो है वो रह रहे हैं। नर्मदे हर मैया। ये देखिए मैया जो है यहाँ पे हमारे लिए बाल भोग के लिए जो है देखिए रोटी बना रही है। और नर्मदे हर मैया किस चीज की रोटी बना रही है? गेहूं की। अच्छा, ये तेल सरसों का लग रहा है। और तेल कौन सा है? वो ये क्या बोलता है, अंकुर। ये देखिए यहाँ पे जो है मैया बाल भोग के लिए रोटी बना रही हैं और रात्रि में भी भोजन हमने यहीं पर करा था। ये देखिए रोटी और ठेसे का ये अचार। पता नहीं मीठी तो नहीं है मैया? ये मीठी है। अरे मतलब मसाला मीठा नहीं है। अच्छा, रोटी मीठी है। रोटी नहीं, जीरा मीठा और हल्दी, सूखा मिर्च, मीठा नमक, मीठा नमक बहुत जोरदार है। लहसुन पर है ना इसमें तो? हाँ, नहीं खाते, लहसुन का अचार कभी नहीं खाया हमने। नहीं खाए, आज खा लो। मैया इसके गांव में होता ही नहीं है लहसुन। हाँ होता है लेकिन हमारा बनाया नहीं जाता तो कैसे बताएं, है कि नहीं? तुम गुजरात से देख के जाओ। हाँ, सीखो मैया से, सीखो तुम। लहसुन का अचार कैसे बनाया जाता है मैया बताएंगी तुम्हें। इसके गांव में नहीं होता लहसुन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। करीबन 450 साल पूर्व जो है इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था। दोस्तों, इस मंदिर की प्राचीनता जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर भगवान श्री राम पूरी वानर सेना के साथ आए थे। लंका विजय प्राप्त करने के बाद जो है उनको ब्राह्मण हत्या का जो है श्राप मिला था। अब आप लोगों ने बहुत से ऐसे मंदिर हैं देश में जहाँ पर आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि फलानी जगह गए भगवान, और जैसे आप देवप्रयाग जाओगे तो वहाँ पर भी एक रामशिला है जहाँ पर माना जाता है भगवान श्री राम ने बैठकर वहाँ पर हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। लेकिन अभी हम जैसे नर्मदा मैया के दक्षिण तट पर हैं, परिक्रमा के दौरान जब हम यहाँ वैद्यनाथ धाम मंदिर में आए तो यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि ये मंदिर जो है हजारों वर्ष पुराना है। मंदिर का निर्माण कार्य तो भले 450 वर्ष पूर्व हुआ है, लेकिन जो मंदिर के गर्भगृह में जो आप महादेव के दर्शन कर पा रहे हैं, ये महादेव हजारों वर्ष पुराना है। कथा उस समय की है जब सृष्टि के निर्माण से पहले भगवान ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी कि अब आपको सृष्टि के निर्माण के लिए जो है अब आपको आगे कार्य करना होगा। तो ब्रह्मा जी संशय में थे कि आखिर निर्माण करे तो करे कैसे। फिर उसी संशय के दौरान उनके ललाट पे से जो है एक तेजमयी दिव्य ज्योति निकली। माना जाता है कि वो तेजोमयी जो दिव्य ज्योति थी वो भगवान शिव जी ही थे। उसी समय वो जैसे ही सामने प्रकट हुए तो प्रकट होते ही उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को आदेश किया कि अब आप सृष्टि का निर्माण कर सकते। उन्होंने उनको पूरी की पूरी गणना जो है
है वो बताई। फिर उसके बताने के बाद जो ही है शिव जी रोने लगे। रोने के मात्र से जैसे ही उनके रोने की आवाज सुनाई दी, ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्रनाथ रख दिया और फिर उनको ये बोला गया कि आप सबसे पहले सृष्टि के निर्माण में हमारा सहयोग करेंगे और आप अपने गणों के साथ सृष्टि में जाकर विराजमान होइए। भगवान शिव ने करीबन हजारों गणों को एक साथ प्रकट कर दिए, लेकिन वो ऐसे गण थे, कुछ डरावने थे, कुछ खूंखार लग रहे थे, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी हैरान हो गए। उनको लगा कि ये सृष्टि के निर्माण में सहायक नहीं हो सकते, क्योंकि ये इतने डरावने होंगे तो फिर सृष्टि में बाकी के जो मानव है वो कैसे रह पाएंगे। तो उन्होंने भगवान से विनय किया, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि प्रभु आप थोड़ा शांत स्वरूप में सृष्टि लोक में निवास कीजिए। फिर माना जाता है कि भगवान शिव उन सभी गणों को शांत करके इसी स्थान पर मैया के किनारे नर्मदा जी के यहीं पर विराजमान हो गए। इसीलिए इस मंदिर का अभी भी जो गर्भगृह है उनका कोई समय काल अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है कि आखिर कितने वर्ष पुराना जो है यहाँ पर शिवलिंग है। मान्यता उस समय की भी बताई जाती है कि जब भगवान श्री राम लंका विजय प्राप्त करके आ रहे थे तो वो कैलाश पर्वत गए थे, क्योंकि उनको ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था। तो दोष से निवारण हेतु भगवान शिव के समक्ष गए तो भगवान शिव ने उनको बताया कि प्रभु आपको ब्राह्मण हत्या से मुक्ति तभी मिलेगी जब आप नर्मदा तट पर जाएंगे। आप लोग नर्मदा पुराण के रेवा खंड में जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी इस मंदिर का उल्लेख आता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम यही इस स्थान पर पूरी वानर सेना के साथ आए थे और कई वर्षों तक तपस्या की। यहाँ पर थोड़ी सी दूर जाओगे तो रामेश्वरम धाम है, जहाँ पर श्री राम जी ने तपस्या की थी। इस स्थान पर वैद्यनाथ जो नाम पड़ा गया उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि भगवान श्री राम के साथ जो हनुमान जी आए थे, हनुमान जी ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, क्योंकि वो भी ब्राह्मण हत्या के कहीं ना कहीं एक तरह से उनको भी दोष लगा था। तो उनके साथ साथ सुग्रीव जी थे। हनुमत धाम और वानरेश्वर धाम एक साथ में ही आपको अगले 2 किलोमीटर के रेंज में जो है आपको ये सारे तीर्थ धाम जो है देखने को मिल जाते हैं। और जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ ये बांदरिया ग्राम इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी वानर सेना ने एक साथ तपस्या की थी, इसीलिए उस समय से लेकर इस पूरे क्षेत्र को जो है बांदरिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नर्मदा जिले के गुजरात में जो ये पड़ता है ये एक काफी अद्भुत और प्राचीन क्षेत्र माना गया है। यहाँ पर ये देख सकते हो वशिष्ठ आश्रम भी है, जो यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की, ठहरने की आदि व्यवस्था जो है वो यहाँ पर होती है। बांदरिया गाँव पहले इसी क्षेत्र में हुआ करता था, लेकिन डैम बनने की वजह से इस गाँव को जो है मैया से करीबन 2 किलोमीटर दूर जो है स्थापित कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही डैम का कार्य शुरू हुआ था तो बहुत से ऐसे गाँव थे मैया के किनारे जिसको विस्थापित कर दिया गया करीबन 2 से 3 किलोमीटर एरिया दूर जाकर। अब बात कर लेते हैं वैद्यनाथ मंदिर की। ऐसा भी माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो रोग दोष से मुक्त करने के लिए प्राणियों का आखिर निवारण कैसे होगा, तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को जो है प्रकट करा। अब अश्विनी कुमारों को बोल दिया गया कि अब आप जो है मानव के रोग दोष को दूर करेंगे, इसीलिए उनको जो है वैद्यों का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों अश्विनी कुमार भी संशय में पड़ गए कि आखिर हम कैसे करेंगे, रोग दोष मनुष्य के रोगों का निवारण कैसे हो सकता है। तो वो भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर आए। जब वो पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे तो यहीं पर उनको जो है नारद जी से मुलाकात होती है। नारद जी ने उनको वैद्यनाथ धाम के बारे में बताया कि आप नर्मदा जी के तट पर जाइए और वैद्यनाथ जो स्थान पड़ता है वहाँ पर जाकर आप तपस्या कीजिए। फिर अश्विनी कुमारों ने यहाँ पर 15,000 वर्षों तक तपस्या की। यहाँ इसी स्थान पर इसी शिवलिंग के समक्ष बैठकर जो है उन्होंने तपस्या की। फिर बाद में उनको भूतनाथ ने दर्शन दिए, वैद्यनाथ ने दर्शन दिए और उनकी सारी मनोकामनाएं जो है भगवान भोलेनाथ ने पूर्ण की। उसके बाद से वो वैद्यनाथ के नाम से भी जाने लगे। यहाँ पर जितने भी परिक्रमा वासी आते हैं वो इस स्थान पर रुकते भी हैं और दर्शन भी करते हैं। जैसे ही आप गर्भगृह में जाओगे ऐसा लगेगा कि आप सीधे पाताल लोक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नीचे गहराई में जो है यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है। एक अलग ही ओज, एक अलग ही तेज के साथ जो है इस पूरे के पूरे वातावरण में आपको एक सकारात्मक ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। अभी यहाँ से परिक्रमा मार्ग नीचे की तरफ से आगे जाने वाला मार्ग है, तो अभी हम यहाँ से पहुंचा के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस स्थान पर हमें पहले लगा था कि ठीक है बहुत से मंदिर है प्राचीन, लेकिन आप लोगों के दिमाग में भी यही होगा कि नर्मदा जी के तट पर तो वैसे हजारों मंदिर है। हाँ है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका समय सतयुग से पहले भी बताया जाता है, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। ऐसे बहुत से मंदिर है। अब बहुत से मंदिर जो जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी वहाँ तो हम नहीं गए, क्योंकि कई बार होता ही है कि एक्चुअल में बहुत से मंदिरों के बारे में नहीं बताया जाता है, उनके इतिहास के बारे में कोई नहीं बताता। लेकिन जैसे आप यहाँ पर आओगे तो मंदिर दर्शन करते ही एंट्री गेट पे आपको जो है पूरा इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको पता चल जाएगा। एक तरफ तो ब्राह्मी लिपि में जो है लिखी हुई है, जो उस लिपि को शायद ही अभी कोई पढ़ पाएगा। दोस्तों एक और मान्यता इस स्थान का ये भी है कि जब भगवान विष्णु
शेर सैया पर लेटे हुए थे, उनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी और चारों तरफ सारे देवी देवता, संत, ऋषि मुनि जो है उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी बगल में जो है गरुड़ जी विराजमान थे। चूंकि आपको पता है कि गरुड़ जी भगवान के जो है वाहन है, तो गरुड़ जी को उस समय थोड़ा सा अहंकार आ गया कि ये सारे संत महात्मा, सारे देवी देवता जो है वो भगवान विष्णु की जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये तीनों लोकों के स्वामी है, लेकिन ये तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी हम इनको अपने ऊपर धारण करते हैं, ये इनके हम वाहन है। उनको गरुड़ जी को थोड़ा सा अहम भाव जो है वो प्रकट हो गया। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु चूंकि अंतर्यामी है, तो वो तो गरुड़ जी के मन की बात भी जान गए। तो उनको लगा कि अब गरुड़ जी को जो है अहंकार आएगा और अहंकार जो है व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। तो उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया और उनको बोला कि आप थोड़ा सा हमारे करीब आइए। जैसे ही गरुड़ जी भगवान विष्णु के करीब आए, भगवान विष्णु ने अपने अंगूठे मात्र से उनको दबा दिया। दबाने मात्र से उनके शरीर से जो है वो रक्तपात होना शुरू हो गया। अब गरुड़ जी को होश आया कि हमारे अंदर जो ये अहम भाव चल रहा था, ये तो थोड़े क्षण मात्र के लिए था जिससे अहंकार की उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु ने बोला कि अब आपके अंदर जो अहंकार आया है उसका निवारण सिर्फ आपको पृथ्वी लोक पर ही जाकर होगा। तो पृथ्वी लोक पर उनको जो है इस स्थान के बारे में उनको पता बताया कि आप नर्मदा जी के तट पर जाइए और यहाँ पर वैद्यनाथ धाम मंदिर है, जहाँ पर आप उस स्थान पर जाओगे, वहाँ पर आप तपस्या करोगे तो आपके अंदर से जो है अहंकार रूपी भाव जो है वो अपने आप जो है नष्ट हो जाएगा। फिर माना जाता है कि गरुड़ जी इस स्थान पर आकर हजारों वर्ष तक तपस्या किए थे। तपस्या करने के बाद जो है उनके अंदर से वो अहंकार भाव जो है समाप्त हुआ था। उसके बाद फिर भगवान विष्णु ने उनको अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। तो ये एक काफी दिव्य और काफी भव्य स्थान है। जब आप इस स्थान पर आओगे तब आपको इस स्थान की मान्यता और इस स्थान की अनुभूति प्राप्त होगी। दोपहर के अभी 1 बजने को जा रहे हैं और अभी हम निकल चुके हैं ग्राम बांदरिया के वैद्यनाथ धाम मंदिर से। मित्रों, इस मंदिर के बारे में हमने पूरे डिटेल्स, पूरी हिस्ट्री बता दी और अभी जो है इस पगडंडी वाले मार्ग से मैया के किनारे किनारे जो है अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्ग में जो कोई भी मंदिर हमें दिखाई पड़ेगा, जहाँ भी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, आपको कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल में जो 10 किलोमीटर के रेंज में जो मंदिर है मुख्य, हम उनके दर्शन भी आप लोगों को करवाते रहे। बाकी धूप हो रखी है और दोपहर के धूप में जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चलना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैया के किनारे जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। धूप भले ही तेज है, किनारे वाले मार्ग पर खेती जो है वो हो रखी है, जिस वजह से जो है आनंद आ रहा है। अब देखिए सामने वहाँ मैया है और अभी हम लोग जो है परिक्रमा मार्ग पर बैठ रहे हैं। सीताराम सीताराम करो और इन तारों से बचकर आओ। करंट आता रहा इन तारों में तो। हाँ, आ जाओ। हाँ, आगे आगे नर्मदे हर नर्मदे हर। केले के बागान में फंस तो गए हैं, लेकिन रास्ता अगर नहीं हुआ आगे तो क्या करेंगे? मैया में तार बच के जाना, करंट वाले तार है इधर। मैया में कूद जाएंगे, टेंशन ना लो तुम। करंट वाले तार हैं तो इधर से आओ ना, थोड़ा सा रिस्की लेकर। देखो मेरे पीछे आ जाओ, रास्ता भूलोगे नहीं। रास्ता तुमने तो बुलवाया है, तुम ही तो आए हो। हाँ, केला में और कोई फसल नहीं हो सकती क्या? खाली केले केला हो रहे हैं। केले वाला भैया अगर गोली मार दे तो क्या करो? नर्मदे हर। दिख गई मैया, दिख गई। अरे मैया तो दिख गए, उतरोगे कैसे अब? अरे यार ये चप्पल क्यों टूट जाती परवर में। चलो लो, अब यहाँ से कहाँ कूदोगे? आगे की तरफ आ जाओ ना, मैं लेके चलूंगा, तुम्हें टेंशन ना लो। तुम ही तो गलत लेके जाते हो। गोभी लगी है इधर। नर्मदे हर। हमको डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये देखो मैया तो बोल रही है उधर। क्या हुआ? क्या हुआ? आ जाओ, आगे आगे। गंगा मैया किनारे आगे। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। चलो भाई अब आ चुके हैं मैया किनारे। देखा मैंने रास्ता बताया। क्या लगता था रे, नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, पहुंच गए ना। मित्रों, अभी देख सकते हो कि मैया के किनारे हम पहुंच गए हैं और वाकई में देखो, जैसे ही थोड़े किनारे हम लोग आते हैं ना, एक अलग ही सुकून होने लग जाता है अंदर। पता है क्यों? क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ हम 3-4 लोग जो परिक्रमावासी है वही है। उस तट पे भी हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, क्योंकि दोपहर के भी 1:30 बजने वाले हैं और इस समय सभी अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने अपने काम धंधे में रहते हैं। तो मैया के किनारे कोई नहीं दिखते, या तो सुबह दिखेंगे लोग या शाम को दिखे। तो अभी हम लोग सोचे चलो इसी शांत माहौल में थोड़ा मैया के दर्शन कर लेते हैं।
नर्मदे हर। मित्रों, मैया के किनारे बढ़ते बढ़ते अभी हम आगे शनि भगवान के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए इतनी ज्यादा सीढ़ियां हैं भाई साहब। वो भी है लाइट पे ये लक्ष्य दे जय हो बालाजी महादेव। अभी हम मंदिर के पीछे वाले भाग में आए हैं और यहाँ पर अनेकों देवी देवता मौजूद हैं। गणपति दादा जय हो। शनि भगवान के मंदिर के जस्ट पीछे आपको जो है कुंभेश्वर महादेव दिखते हैं। अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है साक्षात कुंभेश्वर नाथ बैठे हैं। हर हर महादेव। शाम सदाशिव शंभु शंकर शरण नर्मदे हर। सीताराम भगवान सीताराम। ये देखिए हम आपको नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करवा रहे हैं। हर हर शंभो। शनि भगवान का मंदिर देख सकते हो कितना ही दिव्य और भव्य दिख रहा है। यहाँ पर आपको हम धर्मराज जी यमराज के दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पर वानरेश्वर नु प्रतीक वानर महाराज की जय हो। बाकी यहाँ पर ये मंदिर परिसर है और यहाँ पर देखिए हनुमान जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। ये हैं इधर काल भैरवनाथ मंदिर। देखिए चलिए इधर भी चलते हैं। नर्मदे हर। सीताराम भगवान शाम सदाशिव जय हो प्रभु। यहाँ पर आप काल भैरव के दर्शन कीजिए। कितने रौद्र रूप में लग रहे हैं काल भैरव। कृपा बनाए रखना प्रभु, सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। यहाँ पर हमने आपको नर्मदा मैया के भी दर्शन करवा दिए और ये देखिए यहाँ से जो है सामने मैया का ये विशाल स्वरूप और खूबसूरत स्वरूप जो है आप देख सकते हो यहाँ पे। मित्रों, ये जो शनिदेव का मंदिर है ये कुंभेश्वर गांव में ही पड़ता है, जो कि नर्मदा मैया के बिल्कुल किनारे बसा गांव है। ये कुंभेश्वर से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे हम आए थे तो हमें ये सीताराम अन्न क्षेत्र मिला था। यहाँ पर जो है अभी हमने दोपहर का भोजन किया है और अब यहाँ से जो है नीचे की तरफ चल रहे हैं आपको लेकर रामेश्वरम मंदिर की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर राम जी ने तपस्या करी थी, लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी, तो दोनों एक साथ जहाँ पर बैठकर तपस्या किए थे। अभी हम आपको उसी मंदिर की तरफ लेकर चल रहे हैं। सीताराम अन्न क्षेत्र से जैसे आगे आओगे आप दाहिने हाथ पर पगडंडी वाले मार्ग से, इस कच्चे वाले रास्ते से जो है आप सीधे रामेश्वरम धाम को पहुंचते हो। तो चलिए देख सकते हो कि इतने ज़्यादा जो है पाउडर यहाँ पर उड़ रहे हैं। ये देखिए, सोच के देखो कि अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो कीचड़ कैसा रहता होगा यहाँ। दोस्तों, इसी शिवलिंग की बात कर रहा था मैं, जहाँ पर बैठकर भगवान श्री राम जी ने यहीं पर तपस्या की थी। मित्रों, देख सकते हो कि ये जो शिवलिंग है वो खंडित हो चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर भी जो यहाँ पर दिव्यता दिख रही है
वो देखिए रुद्राक्ष के साथ जो है स्वयंभू यहाँ पे साक्षात दर्शन दे रहे हैं सभी को। ये देखिए यहाँ पे जल की धारा से जो है ऊपर 2 मुख बन चुके हैं। नर्मदे हर। मित्रों, हमने आपको अभी जहाँ पर राम जी ने तपस्या की थी वो शिवलिंग तो दिखा दिए, लेकिन अब हम आपको लेकर आ रहे हैं लक्ष्मण जी के तपस्थली के पास। यहीं जस्ट मंदिर के ठीक नीचे जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी ने भी तपस्या की थी। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि यहीं पर बैठकर राम जी और लक्ष्मण जी, राम जी ने यहाँ पीछे और लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या की। चलिए मित्रों, ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये मैया के किनारे जाने वाला मार्ग है और यहाँ अंदर हम आपको कुटिया लेकर चलते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनाई गई है। ये देखिए यहाँ पर जो है एक बाबा जी शायद रह रहे हैं। नर्मदे हर। अच्छा, ये ध्यान कुटीर बन रहा है। मैया किनारे यहाँ पर अभी जो है आप देख सकते हो कि सामने आपको मैया के दर्शन इधर हो रहे हैं और बिल्कुल किनारे ही जो है ये कुटिया यहाँ पर अभी बन रही है संत बाबाओं के लिए, यहाँ पर सेवा के लिए, जो यहाँ पर ध्यान साधना के लिए जो आते हैं। आप बाबा यहीं रहते हो? यहाँ इस राम लक्ष्मण मंदिर जो है उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो रामनाथ महादेव है ऊपर जो बड़ा मंदिर है। हाँ। छोटा मंदिर है लक्ष्मणनाथ महादेव जी। तो रामचंद्र भगवान जब आए थे यहाँ पे तो रामनाथ महादेव का स्थापना किया, पास में लक्ष्मणनाथ महादेव किया और ये राम लक्ष्मण गुफा है, ये राम गुफा है। अच्छा, ये गुफा उसी समय का है? हाँ, उसी समय का गुफा है, लेकिन अब पूर दिया गया। मैं आया था तो फिर जब इधर आया हाँ, वो क्षतिग्रस्त हो गया होगा पहले तो फिर पूर दिया जी, बैठने के लिए ऊपर तक। अंदर अभी देख सकते हैं इधर? हाँ, देख लो, उसमें मेरा आसन लगा हुआ है। नहीं, वैसे देख लेंगे, आपकी आज्ञा हो तो। इसमें बैठ के देखो। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? मेरा नाम है विक्रम। विक्रम जाओ, क्या बात है। भजन के लिए ये देखिए बाबा जी की ये अंदर जो है ये इन्होंने जो है अपना यहाँ पर आसन लगा रखा है मैया का और यहीं पे भजन कर। ये अंदर ही प्राचीन समय की गुफा है ये। और बाबा जी यहाँ पे जो है कार्य यहाँ पर चल रहा है क्योंकि बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर साधना के लिए, जो है स्थान नहीं मिल पाता है तो लोग अक्सर मैया के किनारे ही जगह ढूंढते हैं साधना हेतु। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है कार्य चल रहा है। नर्मदे हर। प्राचीन, अति प्राचीन। तो आप बाबा जी यहाँ पे क्या 8-9 साल पहले यहाँ पर आए थे? यहाँ मेरे को 9 साल हो गया। 9 साल। आपसे पहले कोई यहाँ रहते थे या वैसे ही थे? नहीं, मेरे पहले तो बहुत पहले यहाँ रहते थे। तो मैं जब आया था तो यहाँ पे जंगल था, ये मैंने थोड़ा ठीक किया। अच्छा। काला नहीं के बराबर हो गया था। हाँ, मतलब जैसे अभी ये नीचे है ये पूरा देखो, ये सब भूल गया था यार, यहाँ से है जी। पूरा खाई था, ये देखा, ये मैंने घुमाया है। तो यहाँ पे जब सैलाब आता है तो पानी कहाँ तक आ जाता है? सैलाब में पानी बैठ कर इसका मूल है। समस्याएं तो आपकी हुई होंगी उस समय यहाँ पे सारी व्यवस्था करने में ऊँचे। क्या नहीं, बिल्कुल। वाले रोक टोक मनाही। रोक टोक ये मंदिर वाला है। हाँ वो सिखाए सब वो खाली बाल बना के बैठा है। हाँ, हमने इसलिए बातचीत नहीं, हम गए दर्शन करके चुपचाप आ गए। बना के बैठा है। हाँ, नहीं वो वैसे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ नहीं बाबा जी, पता है अक्सर हुआ है ज़्यादातर कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है यहाँ पे तो फिर मना, लोकल आदमी मना करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इधर कब्जा ना कर ले, ये ना कर ले। बिल्कुल अभी अपना माँ का कृपा है, इसलिए माँ भगवती ने बचा के रखा। सही बात है, किसी की सही बात है, नहीं तो सही बात है। नहीं किसी की जय हो। ऐसा कर दिया। यहाँ पे क्या क्या नहीं किया वो कुछ लेकिन ठीक है रहे हैं। अब मेरा अभी 12 मास आप यहीं पे? 12 मंथ यहाँ से कहीं ना कहीं 2-5 दिन के लिए यात्रा के लिए जाता हूँ और पंचकोशी यात्रा के लिए हर साल 11 दिन 10 दिन जाता हूँ मैया का। इसका यहाँ पे और लोग आते हैं दर्शन करने के लिए? बाहरी लोग ज़्यादा आते हैं या परिक्रमावासी ही सिर्फ आ रहे हैं? हाँ, नहीं, यहाँ पे परिक्रमावासी ही आते हैं, बाहरी नहीं आते क्योंकि जो जर्जर स्थिति है यहाँ की उस देख के पता चल रहा है कि अगर बाहरी आते तो यहाँ पे हो जाता है। सरकार की नज़र पड़ती, फिर सरकार व्यवस्थाएं बनाता है यहाँ। लेकिन सरकार का कोई नजर नहीं है। जैसे अभी पीछे था वहाँ पे वो शनि भगवान का मंदिर था, उधर वो पूरा विकास लग रहा है उधर का वाला एरिया। हाँ, तो उधर वो कहीं ना कहीं अब किया है विकास। पहले वहाँ भी ऐसा था 20 साल पहले, अच्छा 20-25 साल पहले ऐसा ही था। एक मंदिर ही था, बाकी आसपास में। आपका जन्म स्थान बाबा जी? गुजरात का ही, यहाँ पास में बड़ौदा जिला। अच्छा, बड़ोदरा। नर्मदे बाबा जी, बहुत बहुत आभार जी। चाय पानी के लिए अभी हम लोग यहाँ पर बैठे थे तो महाराज जी गए
चाय पानी के लिए पूछ रहे थे, लेकिन चाय तो हम लोग पीते नहीं हैं, सिर्फ एक संतोष जी पीते हैं। तो हमने बोला इनके लिए भी अलग से क्यों बनाना। महाराज जी फिर शरबत लेकर आ गए और आनंद आ गया, क्योंकि नींबू ज़्यादा निचोड़ा गया है इसमें, लगता है बहुत आनंद है। पूरी गर्मी मार डाले गए। मैया के किनारे आज शरबत पहली बार। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। जय हो भगवान। अभी हम जहाँ पे हैं यहीं पर लक्ष्मण जी ने बैठकर तपस्या की थी, और लक्ष्मण जी द्वारा जो शिवलिंग स्थापित किए गए थे वो यही है। जय हो भगवान। अब हम यहाँ राम लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर से निकलकर सीधा निकल रहे हैं हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। चलिए दोस्तों, मैया के किनारे वाले मार्ग पर आ गए और अब यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी बता रहे हैं। भाई देखो, रास्ता इधर से था नहीं, लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला काम हुआ है हमारे साथ। 2-3 लोग बोल रहे हैं कि चलो इस साइड से चलेंगे किनारे से। अब किनारे से आ तो गए, अब इतना भी किनारे नहीं आना था कि पैर फिसलते सीधा मैया में। सीताराम। ठीक है, देखो यहाँ से जो है आगे किनारे वाले मार्ग से जा रहे हैं। चलो ना, अभी किनारा ही देखेंगे। अभी लोग बोल रहे थे भैया लोकल कि किनारे वाला मार्ग नहीं है सही, रोड से जाओ, लेकिन फिर भी किनारे का मार्ग एकदम सही है। इस उम्र में रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे, है ना हनुमान जी? चलो ना, अभी रिस्क भारी पड़ेगा। अभी चलो, पानी भरने पीने के लिए भी चलते हैं। भर लो भैया, सब भर लो, पानी भर लो, पियो। चलो भैया, देखो इतने किनारे आ गए, आगे देखना पड़ेगा अब। हाँ, कितना किलोमीटर है हनुमान जी यहाँ से? 10 किलोमीटर। 5 किलोमीटर होगा। तो इसमें कौन भरेगा? इसमें डालो। इसका गाना सुनेगा। उठाओ। हाँ, पर मिल जाएगा। मिल जाएगा, ढक्कन गिर गया। क्रिस का गाना सुनेगा। हे भैया, सही से उठाना, तुम ना गिर जाना। चाचा हमारे। हाँ देख रहे हो, आगे से ऐसी गलती मत करियो। ये जो कमंडल का ढक्कन है ना, ये मेहनत से मिला हुआ है, इसलिए गया नहीं अंदर। नर्मदे। चलो दो जी, इसमें थोड़ा डालो। चलिए भाई, यहाँ पे पानी गहरा है लेकिन बहुत। हाँ चलो, गहरा डूब जाओगे इधर, पहाड़ी एरिया वाला है, आपको इधर गहराई। अरे बहुत जल्दी आ गए वहाँ से, देखो कितनी जल्दी आ गए मंदिर से, देखो कितनी जल्दी आ गए वहाँ से, रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर से। अब इधर हनुमंतेश्वर मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन इधर से क्रॉस होके दिखाएगा? चलो चप्पल खोल के चलेंगे। इधर से कौन टेंशन मत लेना, अगर तुम अच्छा भैया, लो भैया, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। आगे वहाँ से जो है अब रास्ता बंद है। नीचे मैया का किनारा ऐसा है कि आगे से बंद है, किनारे खाई है, कहीं जाने का कोई चांस नहीं है। और उसको देखो, अरुण को देखो, वो नीचे खड़ा होकर वहाँ से कलाकार बन रहा है। वहाँ से सोच रहा था कि मैं आगे चला जाऊँगा, लेकिन वो भी नहीं जा सकता और हम लोग ऊपर से नहीं जा सकते। इन लोगों का ही चॉइस था कि भैया किनारे मार्ग से चलेंगे। गूगल मैप पे भी दिखा रहा था कि कोई चांस नहीं है नीचे से जाने का, परिक्रमा मार्ग ये है ही नहीं, ऊपर से था। नहीं मान रहे ये लोग। तो अब वापस से 2 किलोमीटर पीछे जाओ, चढ़ो रोड पे। इसलिए भैया जहाँ जहाँ आप लोगों को बोर्ड दिखे परिक्रमा मार्ग का, सिर्फ उसी को फॉलो करना, अन्यथा इधर उधर जाओगे तो भटके जाओगे और फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब शाम हो गया है, अब देखो हम लोग कितना समय और लगेगा पहुँचने में। हरे राम। चढ़ते जा। है ना अपन। वो पहले वाला तो बोलता आ गए, और नीचे जाओ पहले अभी। उधर से, अरे इधर से यार, अभी वापस कर रहे हैं, रास्ता दिख रहा है वहाँ से। तो उधर से कहाँ जा रहा है?
भाई मत देख, तू अगर इधर जंगल में खो गया ना तो जवाब हमें देना पड़ेगा। ये रास्ता जो है देख रहे हो, ये देखो रास्ते जो है आज मतलब शॉर्टकट के चक्कर में आज इतनी देर हम लोग मंदिर पहुंच जाते। संतोष चाचा, संतोष जी, आज हम रोड से चलते, हम भी बोले थे आगे कौन आया है, शुक्र मनाओ। कहाँ जाना इधर, चलो यहाँ से पहुँच जाएंगे, मंदिर थोड़ी दूर रहेगा ना। देखो सूर्य भगवान जिधर दिख रहे उधर ही चलो। कैमरा चालू होगा, भाग भाग भाग। नर्मदे। आज पैर की नस फूल गई आज। चाचा, अरे चाचा, नर्मदे। मतलब कोई गांव है आगे और हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर की तरफ जाने के लिए जो है ये अभी रास्ता एक मिला तो है, लेकिन पता नहीं भाई, अभी कुछ नहीं कह सकते कितना दूर है, क्योंकि गूगल मैप पे जो है हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है अब। तो भाई फाइनली अभी पहुंच गए हम श्री कंचन वन आश्रम। देख सकते हो कि यह आश्रम है और रात्रि विश्राम अब यहीं पर करेंगे। परिक्रमा मार्ग जो है वो देखो सामने उधर से, लेकिन अभी जो है हम अंदर चलते हैं। नर्मदे हर।